प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में नेताओं के जुबानी हमले लगातार जारी हैं। इसी को लेकर के सपा प्रत्याशी के समर्थन में आजम खान ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित करना है, जिसमें कल की अगर बात करें तो उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य ने ईश्वर की तौहीन की है, ऐसे में अल्लाह तौहीन करने वालों से इंतकाम लेगा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। ये बातें आजम खान ने कही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पर उन्होंने निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ईश्वर की तौहीन की है, अल्लाह तौहीन करने वालों से इंतकाम लेगा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। तो अपने गढ़ में आजम खान ने ये बड़ी बातें कही हैं। और देखिए जैसे जैसे वक्त नजदीक और अब आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में जुबानी हमले तेज हो गए हैं। कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी। देखिए बड़ी खबर लोकसभा उपचुनाव को लेकर, आज चुनावी शोर थम जाएगा। दोनों ही सीटों पर चुनाव का प्रचार खत्म होगा। रामपुर आजमगढ़ में शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और आखिरी दिन दिग्गज जनसभाएं करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि का और जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से जुबानी हमले तेज हो गए हैं और आजम खान ने केशव प्रसाद मौर्य पर जो तीखा हमला बोला है, इसके बाद किस तरीके की फिजा है, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं रवि? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार जो जुबानी जंग है वो रामपुर में जारी है और जैसे जैसे उपचुनाव करीब आता जा रहा है, मतदान दिवस करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही दोनों पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है बयानबाजी लगातार जारी है। तो ऐसे में रामपुर का जो माहौल है लगातार गर्म होता जा रहा है। कल ही आजम खान ने मंच से बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि वो जो है राम राज की तुलना अब्दुल्ला राज से कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकती है। और क्या क्या कहा उन्होंने और उससे लेकर के किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो रामपुर का चुनावी माहौल है वो एकदम से अब गर्म होता जा रहा है। लगातार जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जा रही है और एक तरफ भाजपा के जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो रामपुर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो है डूबता हुआ जहाज। रवि कौन कौन पहुंच चुका है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं रामपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी पहुंचे हुए हैं, गुलाबो देवी भी यहाँ आ चुकी हैं और यहाँ पर सुरेश खन्ना जी भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री। तो इसी तरीके से लगातार जो है मंत्रियों का आना जाना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और आज योगी आदित्यनाथ भी रामपुर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, खुद सीएम का आगमन होना है, लेकिन उससे पहले ही जल शक्ति मंत्री ने डेरा डाला हुआ है, वो उनकी मौजूदगी पहले से ही दर्ज बताई जा रही है, हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे। लेकिन इसी बीच मंच पर जुबानी जंग तेज होता नजर आ रहा है। तो आज चुनावी शोर थम जाएगा, ये जंग तेज हो भी क्यों ना। देखिए दोनों ही सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा। रामपुर और आजमगढ़ में शाम 5 बजे के बाद प्रचार नहीं हो सकेगा और प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरी ताकत झोंकेंगे। जनसभाएं होनी हैं, जहां एक तरफ रामपुर में सीएम योगी को 2 जगह जनसभाएं करनी है, तो वहीं आजम खान की 3 जनसभाएं हैं। यानी प्रचार के आखिरी दिन सबसे बड़ा दंगल रामपुर में नजर आने वाला है। वहीं आजमगढ़ में निरहुआ के पक्ष में बीजेपी ताकत झोंकेगी, तो धर्मेंद्र यादव भी जनसंपर्क करते नजर आएंगे। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी जनसंपर्क करेंगे। चौबीस की अंतिम परीक्षा के तौर पर 23 जून को होने वाला लोकसभा उपचुनाव बेहद अहम हो जाता है, जिसके लिए हर एक दल ने जान फूंक दी है। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद कौन पहुंचेगा दिल्ली, इसका फैसला जनता करेगी। चाहे वो सपा का बेतदुर्ग आजमगढ़ हो या फिर रामपुर।
भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सीएम योगी के साथ साथ भाजपा के दिग्गज नेता निरहुआ के लिए प्रचार कर चुके हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव से लेकर आजम खान तक प्रचार कर चुके हैं। वहीं रामपुर के रण में भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया है। रामपुर के रण में सियासी दंगल सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि चाहे वो सपा के प्रत्याशी आसिम राजा हों या फिर भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी, दोनों आजम खान के करीबी हैं। वो बात अलग है कि सपा से राहें जुदा करते हुए घनश्याम सिंह लोधी भाजपा में शामिल हुए और अब रामपुर से ताल ठोक रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हैं, जहां 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को परिणाम आएगा। फिलहाल रामपुर और आजमगढ़ में आज शाम से प्रचार थमने जा रहा है और 2024 से पहले जीत का दावा करने वालों की तपस्या का असल परिणाम सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, रामपुर में जहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सीएम योगी की जनसभाएं हैं। 2 जनसभा सीएम योगी जिसे संबोधित करेंगे, ये प्रस्तावित है। वक्त है सुबह 11 बजे बिलासपुर में, जहां सीएम योगी की जनसभा है, और दोपहर 12:15 मिलक में जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे। भाजपा ने रामपुर से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में उनके पक्ष में वोट अपील करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजम के गढ़ में गरजेंगे योगी, किसकी विजय होगी। रामपुर की जंग भगवा या लाल रंग। भले ही अखिलेश यादव उपचुनाव के दंगल में न उतरे हैं, लेकिन सीएम योगी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि आजमगढ़ में गरजने के बाद अब सीएम योगी की नजर आजम खान के गढ़ रामपुर पर है, जहां 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में न सिर्फ प्रचार करेंगे, बल्कि 2024 से पहले जनता के बीच एक बड़ा संदेश भी देंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले आजमगढ़ गए, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 जून को यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रामपुर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाकर वोटर्स के बीच एक बड़ा मैसेज दिया जाए। दरअसल भाजपा ने रामपुर में अपने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री प्रचार कर चुके हैं। दूसरी तरफ सपा ने रामपुर की लड़ाई पूरी तरह से आजम खान के कंधों पर छोड़ दी है। हालांकि आजम खान तो धर्मेंद्र यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ गए, पर सपा का कोई बड़ा नेता रामपुर प्रचार करने नहीं गया। मतलब रामपुर में सबसे बड़ी परीक्षा अगर किसी की है तो वो है आजम खान। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों की रामपुर में फौज उतार दी है, लेकिन साइकिल पर बैठकर दिल्ली जाने का सपना देख रहे आसिम राजा को आजम खां का ही सहारा है, क्योंकि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करने से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने दूरी बना ली है। ऐसे में सियासत के भंवर में फंसी साइकिल को चुनाव जिताना आजम खां के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
दरअसल रामपुर में बसपा और कांग्रेस पहले ही वॉकओवर दे चुकी है। अब सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, जहां भाजपा की तरफ से घनश्याम लोधी हैं, तो दूसरी तरफ सपा के असीम राजा। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला 26 जून को होगा जब ईवीएम खुलेगा। लेकिन हार जीत के बीच एक बड़ा फैसला आजम खान का भी होगा, क्योंकि जेल से छूटने के बाद ये आजम खान की सबसे बड़ी परीक्षा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मऊ से बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल पंप पर 10 से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया है। पेट्रोल पंप स्टाफ से मारपीट का भी आरोप लग रहा है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। देखिए, पेट्रोल पंप पर काफी नुकसान, तोड़फोड़ की गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पेट्रोल पंप पर 10 बदमाश पहुंचते हैं और संचालक से मारपीट करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं। वजह क्या है और क्या अभी अपडेट है, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, क्यों की इन्होंने तोड़फोड़ और अभी क्या कह रहा है प्रशासन इनकी धरपकड़ को लेकर के? देखिए, मैं बता दूं कि ये रात में का मामला है और यहाँ पे जो वहाँ का प्रबंधक है उस ब्रजेश पांडे, उसके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने जिनके हाथ में लाठी, डंडे, हथियार और पत्थरों से उन्होंने हमला किया। वो सब नकाबपोश थे और लगभग उनकी संख्या जो है 1 दर्जन की रही है। और ये मामला एकदम जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज कुछ कदम की दूरी पे है। ये पेट्रोल पंप एकदम कहा जाए कि ये जिला अधिकारी के कार्यालय के बगल का पेट्रोल पंप है। वहाँ पे इतनी बड़ी घटना को हो जाना एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था या वहाँ की उस पर। लेकिन पुलिस ने, जैसे कि ब्रजेश पांडे जो है काफी घायल है, वो बोलने की स्थिति में नहीं, सर से उसके काफी खून बह चुका है। पुलिस पेट्रोल पंप मालिक आनंद से जो है FIR लेकर जांच कर रही है और वह यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मामला किन कारणों से हुआ है। लेकिन इस घटना में पेट्रोल पंप मालिक में के जो उस पर पथराव हुआ है, उस पथराव के चलते उसका काफी नुकसान हुआ है। सारी मशीनों को तोड़ फोड़ दिया है उन लोगों ने, हाथी, डंडे और उससे ईंट पत्थर से हमला करके, और वो फरार हो गए हैं। उनकी लगभग दर्जन की संख्या बताई जाती थी और पुलिस जो है इस मामले में। राहुल, इतना आसान नहीं होना चाहिए मऊ में कानून व्यवस्था को हाथ में लेना। पुलिस के लिए चुनौती है कि जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्ष की बैठक है, ये खबर मिल रही है। शरद पवार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सपा और टीएमसी के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं होंगे शामिल। बड़ी खबर, आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्लियामेंट एनेक्सी में दोपहर 2:30 बजे ये बैठक होनी है। देखिए, लखनऊ में 9 पशु चिकित्सक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश की खबर, जहां गौ संरक्षण के रखरखाव और पशु चिकित्सा में लापरवाही का इन पर आरोप है। आजमगढ़, अयोध्या, बाराबंकी के पशु चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और शासन के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप भी इन पर लगाया गया है। और इसी के तहत देखिए बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। महोबा के सुरहा और आजमगढ़ में जहानगंज में ये पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, अगर आप दवाएं लेने के लिए सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, उससे पहले ये खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की और इंजेक्शन की किल्लत की खबर सामने आई है और इससे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दवाओं की किल्लत को लेकर के एक अहम बैठक भी होने जा रही है। एक तरफ सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसी बीच एक रेड अलार्म बज चुका है जो जीवन रक्षक दवाओं को लेकर है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट अब गहराता जा रहा है। बीपी, शुगर, एसिडिटी समेत तमाम मर्ज की जो दवाएं हैं उनकी किल्लत हो रही है। तमाम जो एसेंशियल ड्रग्स हैं यानी बहुत ही ज़रूरी दवाएं हैं उनकी भी कमी होती हुई नज़र आ रही है। और इस हालात को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और शासन भी गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसे लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और जल्द ही इसका समाधान ढूंढा जाएगा। दवाओं की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मरीज और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। एंटीबायोटिक की भारी किल्लत है, तो वहीं कैल्शियम सिरप की भी प्रदेश में भारी किल्लत है। बीपी की दवा नोसार 1050, न्यूरो की दवा डायलिसिस फ्लूइड
शुगर की दवा की भारी किल्लत है। दवाओं के साथ साथ इंजेक्शन की किल्लत का सामना भी प्रदेश में करना पड़ रहा है, जिसमें टिटपैक, रेंटेक, पैरासिटामोल, डोपामाइन, विटामिन के इंजेक्शन शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस किल्लत को जल्द खत्म करने का दावा कर रहा है। देखिए, जैसा ये पोस्ट कोविड पीरियड है तो हमारे सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। उसके कारण हमारी दवाइयों की खपत बढ़ गई है। इसलिए हमने आज बैठक करी है। एक तो जो प्रोक्योरमेंट वाली है वो कॉरपोरेशन जो हमारे एमडी उनसे डिस्कशन हुआ है कि जल्दी से प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया अपनी तेज़ करें, और जो वेयरहाउस में दवाइयाँ हमारी हैं उनका जल्दी से चिकित्सालयों में वो दवाइयाँ पहुँचें। प्रदेश में दवा और इंजेक्शन की किल्लत की खबर ने शासन में हड़कंप मचा दिया है, जिसको लेकर आज अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। देखिए, एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में किसानों ने पंचायत की और प्रशासन को मांगे न पूरी करने पर चेतावनी भी दी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अधिकारियों को सस्पेंड कराने की धमकी दे डाली। एटा के डीएम दफ्तर के बाहर किसानों का जमावड़ा है और साथ में मांगों की लिस्ट, जिस लिस्ट पर सरकारी मोहर लगने का इंतजार किसान कर रहे हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस दौरान भानु प्रताप सिंह ने प्रशासन को चेतावनी दी। मांगे पूरी नहीं हुई तो एटा में वो महाभारत होगा कि यहाँ के सारे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सस्पेंड होंगे। भानु प्रताप सिंह ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और औरैया के डीएम का हवाला देते हुए सस्पेंड कराने की धमकी दी। जो सरकार का उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, उसमें कुछ छोटे अधिकारी जिनकी डीएम को पता है कि नहीं पता है हमें नहीं मालूम, उनकी डीएम साहब को बताने आए हैं। डीएम साहब उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब तो लड़ाई शांत होगी। फिलहाल किसान पंचायत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, तो वहीं भानु प्रताप सिंह का धमकी भरा लहजा चर्चा का विषय बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है, अयोध्या, मथुरा और काशी की सुरक्षा व्यवस्था का खाका नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ड्रोन हमले समेत कई नई तरीके के आतंकी खतरों को ध्यान में रखते हुए निपटने की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। ताजमहल की सुरक्षा का घेरा भी बढ़ाया जाएगा, ये खबर आ रही है। सभी स्थलों पर सुरक्षा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के हवाले करने की भी तैयारी चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।